अच्छा, तो एम क्या था हमारा कि हमने बूलियन एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ गेट आईसीज। अब आपको एक लॉजिक एक्सप्रेशन दी हुई होगी और कहा हुआ होगा कि इसकी ना विद द हेल्प ऑफ गेट आईसीज इम्प्लीमेंट करके दें, ठीक है, लैब में। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है, इसको एनालाइज करना है एक्सप्रेशन को, और देखना है कि इसमें मुझे कौन कौन से गेट्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, ये बनाने के लिए। अब इससे आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, देखिए ए प्लस बी है सबसे पहले, बल्कि आप देख करेंगे इनपुट्स कितनी आपको चाहिए। इनपुट अब आपको देख रहे होंगे कि इधर ए है, बी है और एक सी भी है, इसका मतलब आपके पास 3 इनपुट्स हैं। और गेट्स कौन कौन से चाहिए, ये प्लस लगा हुआ है, प्लस का मतलब क्या है कि और गेट, सही है। तो इसका मतलब एक आपको और गेट चाहिए, क्योंकि प्लस की एक्सप्रेशन आपने पढ़ ली होंगी ना, पिछले लैब में हमने यही किया था, एक्सप्रेशन बनाई थी और उसके ट्रूथ टेबल बनाए थे और गेट्स देखे थे। उसके बाद अब आप हमें लैब में से ये नहीं बोलोगे कि मुझे गेट आईसी या मुझे और गेट की आईसी दें, आपको उसका आईसी का नंबर याद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे और गेट है ना, और गेट का आपको पता है नंबर क्या होता है, 7432। तो आप क्या कहेंगे, 7432 मुझे चाहिए, ठीक है। तो 7432 4, और मुझे यहाँ पे कौन कौन सा चाहिए, एक यहाँ पे भी लगेगी और गेट, एक यहाँ पे भी लग रहा है और गेट, लेकिन जो इन दोनों की आउटपुट है, जो इसकी आउटपुट होगी और जो इसकी आउटपुट होगी, वो दोनों एंड हो रही है, देखिए, क्योंकि दरमियान में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, और मल्टीप्लाई को आपको पता है एंड गेट ऑपरेट करता है। तो एंड गेट की आईसी आप कहोगे कि एंड गेट की आईसी दें, और एंड गेट की आईसी होती है 7408, सही है। और आप इसको सिंपली क्या कर लोगे, इम्प्लीमेंट गेट्स के थ्रू। अब ये तो इन्होंने खुद ही कर दिया ना, मतलब ये तो यहीं पे इन्होंने बना भी दिया है, देखें ए प्लस बी 3 इनपुट्स थी, इसने 1 2 3, ए और बी यहाँ पे आ गया, और बी डैश सी, बी को पहले उन्होंने इन्वर्ट किया, क्योंकि ऊपर नॉट लगा हुआ है ना, बार लगी है, बार का नॉट गेट, तो एक नॉट गेट भी चाहिए होता है, नॉट गेट होता है 7404। तो 7404 एक लग गया, और इसने इन्वर्ट किया, और उसके बाद इनपुट दे दी इसने और गेट को, जो क्या कि ये, और फिर इन दोनों का फाइनल एंड गेट का, कि ये आपके पास फाइनल इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे आपको मिल जाए। तो इस तरह आप बड़े इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना हम कुछ, मतलब मैं अब आपको एक करके दिखाऊंगा और एक आपको अभी टास्क दूंगा, ठीक है। अगर आप टास्क अभी कर देंगे 20 मिनट के टाइम के अंदर, तो आपके उसी वक्त मार्क्स भी लगा देंगे, और ये इंडिविजुअल काम होगा, सबने अपना अपना खुद करना। खैर, इसके अलावा देखे जाए तो कुछ लॉज हैं, ये हैं कुछ और भी हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अभी यही 3 याद होने चाहिए। कम्यूटेटिव लॉ जो हमने पहले ही पढ़ा था कि ए प्लस बी और बी प्लस ए उल्टा करके लेकिन सीधा करके, ये बॉलियन लॉज कहलाते हैं। एसोसिएटिव लॉ 3 लॉज हैं, ब्रैकेट्स तब्दील कर देते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये देखें यहाँ पे एंड ए एंड बी और सी, तो ए एंड बी प्लस ए एंड सी ये आपस में इक्वल होते हैं, ये भी आप लोगों को पता है, हमने पहले किया है, तो ये हम वेरीफाई भी करेंगे, नहीं भी। अच्छा, फिर ये कुछ रूल्स हैं, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए। वो क्या, कि अगर आपके पास एक इनपुट है कोई भी, और उसको आप जीरो के साथ और करवा रहे हैं, तो आपके पास आउटपुट पे हमेशा ए ही आएगा, ठीक है। इसको आप वेरीफाई भी कर देते हैं कि एक ए है और दूसरी जीरो है, मतलब इनपुट दो ही तरह की हो सकती है ना, जीरो या वन, और उसको आप और करवा रहे हैं, मतलब प्लस का मतलब है और, किसके साथ, जीरो और जीरो के साथ। और आपको पता है क्या होता है, और होता है जीरो प्लस, मतलब और की लॉजिक एक्सप्रेशन जो होती है वो दोनों इनपुट्स को प्लस करना और कहलाता है ना। तो देखें, जीरो प्लस जीरो जीरो, वन प्लस जीरो वन, तो अब देखेंगे जो आउटपुट आ रही है वो एग्जैक्टली वही है जो कि इनपुट थी, ए थी। हम ये कहते हैं ए प्लस जीरो का जो आंसर आता है वो ए के इक्वल होता है, तो यहाँ आ गया। सिमिलरली ए प्लस वन, इन दोनों की जगह वन करें तो आउटपुट के ऊपर सिर्फ वन और वन आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि ए प्लस वन जो है वो सिर्फ वन के इक्वल आता है, ठीक है, वो ए के इक्वल नहीं आता। तो ये देखें, ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल ए डॉट जीरो, इसी तरह ये टोटल 12 रूल्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। कुछ रूल्स तो एज इट इज़ हैं, कुछ रूल्स इसको डिराइव करके निकाले हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला रूल देखें, इस रूल के अंदर एक कॉमन निकाल लिया, पीछे क्या बचा, वन प्लस बी इज इक्वल्स टू, अच्छा, अब आपको पता है वन प्लस बी ये रहा ना, दिस इज वन प्लस बी, इस केस में इनपुट ए थी, इधर बस इनपुट बी है। तो अगर वन प्लस ए वन के इक्वल है तो ऑब्वियसली वन प्लस बी भी वन के इक्वल होगा, इसकी जगह आप वन पुट कर दें तो ए डॉट वन रह गया। ए डॉट वन कौन सा रूल है, ये वाला रूल नंबर 4। तो ए डॉट वन किसके इक्वल है, ए के, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए के इक्वल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ भी है उन्होंने कि रूल नंबर 10 इज ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए।
सिमिलरली ये अलहदा रूल है, ये भी आप इसी तरह वेरीफाई कर सकते हैं। नहीं वेरीफाई अगर आपसे हो रहा इस तरह कॉमन शॉमन निकाल के, तो आप ट्रुथ टेबल के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, दो इनपुट का ट्रुथ टेबल बनाएं, इसकी भी आउटपुट लिखें, इसकी भी आउटपुट लिखें, दोनों की आउटपुट बिल्कुल सेम आएगी, सेम आएगी। तो आप उस तरह करके भी वेरीफाई कर सकते हैं, जिस तरह ये वाला उन्होंने किया हुआ भी है। देखें, ए प्लस बी किया, टोटल कम्बिनेशन कितनी पॉसिबल होती हैं दो इनपुट के साथ, 2⁻², तो इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे देखें 0 0 0 1 1 0 करके ए बी का आंसर जो आ रहा है वो है 0 0 0 1, और ए प्लस ए बी इसका भी आंसर, इसका क्या आंसर आ रहा है 0 0 1 1। तो दूसरा कहाँ किया इन्होंने, अच्छा हाँ सॉरी, ये तो रूल नंबर 10 है ना, जो मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया। सिमिलरली रूल नंबर 11 भी उन्होंने कहीं ना कहीं किया ही होगा, ये रूल नंबर 11 है। देखें, ए प्लस ए बी की जो जो आंसर आ रहे हैं वही आंसर ए प्लस बी के भी आ रहे हैं, इसका मतलब कि ए इंटू ए डैश बी इक्वल है ए प्लस बी के। ठीक है, इसी तरह रूल नंबर 12, रूल नंबर 12 भी आप इस तरह वेरीफाई करना चाहें तो इस तरह ट्रुथ टेबल के थ्रू कर सकते हैं, वरना खुद से सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करके किस तरह, अब जिस तरह ये है, ये मल्टीप्लाई होंगे, ए एक साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ए इंटू ए प्लस ए इंटू सी प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी। ठीक है, तो ए इंटू ए क्या है, ऊपर आप रूल नंबर 1 चेक करेंगे, रूल नंबर 1 नहीं, रूल नंबर कौन सा, ये ए इंटू ए क्या है, ए ही होता है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया ए इंटू ए क्या है, ए के इक्वल, तो यहाँ पे ये इक्वल है ए की, तो आपने यहाँ पे लिख दिया ए प्लस सी ए प्लस बी, इन दोनों में से ए कॉमन निकालें, हाँ इन दोनों में से, इन तीनों में से ए कॉमन निकल सकता है, इन तीनों में से, ये ए आ गया, ये ए सी आ गया, ये ए बी आ गया, और प्लस बी सी आ गया। इन दोनों में से ए कॉमन निकाल लें तो बन जाता है हमारे पास इन दोनों में से 1 प्लस सी और प्लस ए बी प्लस बी सी। ठीक है, अब 1 प्लस सी क्या होता है, 1 के इक्वल, ये देखें 1 प्लस सी 1 के इक्वल है, यहाँ पे देखें 1 प्लस सी 1 के इक्वल है, तो ए डॉट 1 आ गया प्लस ए बी प्लस सी। तो इस तरह करके सिंप्लीफाई करके भी आप कर सकते हैं, इसी के इक्वल निकलेगा एंड पे ये भी, और वरना आप इस तरह टेबल के थ्रू भी बना सकते हैं। सही है, ये खैर अभी एक जनरल सी आइडिया में सिंप्लीफाई करना अभी आपको दोबारा से भी सिखाऊंगा। अब फॉर एग्जांपल हम अगर इसको सॉल्व करें, ठीक है, इसको सॉल्व करें इसके इक्वल, तो किस तरह करेंगे, वो रूल सारे याद होने चाहिए। मैं रूल्स का स्क्रीनशॉट लेके आपको भेजता हूँ ज़रा। ये आप मेरे साथ जो जो सॉल्व कर रहे हैं वो करता भी रहे बेशक। सर करना क्या था, सॉल्व करना है, तो मैं बताता हूँ। ये देखें, ये है इक्वेशन, ये आपने प्रॉब्लली अभी थ्योरी में की हुई नहीं है, तो इसलिए मैं जनरल सा अभी आपको आइडिया देना पड़ रहा है। जिस तरह ये है ना, ए इंटू बी डैश, इसको सिंप्लीफाई करना है इसके अंदर, तो कैसे कर सकते हैं हम, देखिएगा सबसे पहले इन दोनों में से ए कॉमन निकल रहा है, ए कॉमन निकाल लें, और ए बी डैश भी कॉमन निकल रहा है, ए और बी डैश दोनों कॉमन निकल रहे हैं, कॉमन निकाल लेंगे तो पीछे क्या बचा, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, डी प्लस डी डैश बचा, डी प्लस डी डैश। अब ऊपर देखेंगे आप रूल्स में जाके, नीचे मैंने सेंड भी किया है, अगर इनपुट प्लस इनपुट का इन्वर्स, ऊपर डैश का मतलब होता है उसका नॉट, ये ऐसे करके लिखा हूँ तो ये इक्वल होता है 1 के, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1 सिंपली। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर, ये बनता है शायद रूल नंबर 6, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 6 1 के इक्वल है, यहाँ पे डॉट 1 आ गया। अब एनी इनपुट मल्टीप्लाई बाय 1, ये इक्वल क्या होता है, वही दोबारा इनपुट आ जाती है आपके पास, तो ए डॉट 1 इक्वल टू ए। सही है, मतलब इस केस में ए डॉट ए इंटू बी डैश, तो ये देखें आउटपुट के ऊपर आपके पास क्या आ गया,
ए इंटू बी डैश। समझ आइए बात की? यहाँ पे देखें 1 + सी किसके इक्वल था? रूल्स में जाएं, रूल्स देखें, ये रूल सेंड किए हैं 1 + सी 1 + ये रहा, ये इक्वल है 1 के, तो हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। इस तरह सारे रूल्स लगा के आपने इक्वेशन को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई करना होता है, जितना वो हो सकती है। अब यहाँ पे एक इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है तो आगे आ जाएगा 1 + b + c। तो 1 + b किसके इक्वल होगा? फिर 1 की ऑब्वियसली, तो a डॉट 1 + c, तो ये आ जाएगा a + c, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास। सही है, उन्होंने a + b के इक्वल निकाला था, तो भी एक ही बात, क्योंकि हमने यूज़ नहीं किया वो वाला। तो अब आप लोग मुझे इसका करके दिखाएं, ये कॉपी पेंसिल पे करके आपने इसको भेजना है, इसमें मार्क्स मिलेंगे। इसको वेरीफाई करना है कि ये इसके इक्वल है। इसी तरह ये मल्टीप्लाई होगा इससे भी और इससे भी, फिर उसके बाद सारे रूल्स लगा के एंड पे बी आना चाहिए। और रूल्स देखने के लिए मैंने स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया था नीचे। सर वो क्वेश्चन दिखाएं दोबारा। सर नोट पैड पे कर सकते हैं? जी जी, कहीं भी करते हैं। सर आप इक्वेशन पे एक तो लेके जा सकते हैं? मैंने भेज दिया स्क्रीनशॉट, ये देखें। मैं दोबारा भी कर देता हूँ, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट दे दी। ठीक है सर, थैंक यू मैम। कोई मसला नहीं। ज़बरदस्त। ये आप लोगों ने क्लास में किया हुआ है? नहीं सर, मैंने पहले पढ़ा हुआ है ए लेवल्स में। अच्छा, ओके ओके ओके, ज़बरदस्त। सही है, 2-3 लोग और भेजें, फिर मैं इससे अगला टॉपिक।
मैं इतनी देर का देख रहा था, इसमें कोई गलती तो नहीं है। ये गलती थी, देखें इसको, ये जो मैंने पिछला किया है यहाँ पे बीच से नहीं था। आप चेक करना हो ना कि आपने सही किया है या गलत किया है, तो आप ये चेक किया करें कि जो इनपुट्स मतलब जो स्टार्टिंग इक्वेशन थी जिससे आपने सिंप्लीफाई किया है, उसके अंदर लॉजिक पुट करने से और जो आपका आंसर आया उसके अंदर लॉजिक पुट करने से क्या सेम आंसर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब मैंने यहाँ पे पुट करके देखा तो नहीं आ रहे थे, इसका मतलब मुझे पता चल गया कि बीच में कोई गलती हुई है। ठीक है, तो इस तरह आप फिर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है ना, अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, ए और बी की कोई एक वैल्यू एज्यूम कर लें। जिस तरह ए की वैल्यू मैं ले लेता हूँ लेट्स से 1 और बी की वैल्यू ले लेता हूँ 1। अब लेफ्ट हैंड मतलब ये वाली साइड पे करो, इधर 1 करोगे तो 1 और 1 इधर लेट्स से 1 किया, 1 प्लस 1, 1 के ऊपर बार है, देन 1 प्लस 1। और ये बी तो ऑलरेडी हमने 1 किया, इसका मतलब ये तो सिंपली 1 आएगा, ये तो मुझे पता है। अब ये भी सारा 1 आना चाहिए, चेक करते हैं क्या 1 आ रहे हैं नहीं। तो 1 का उल्ट किया मतलब नॉट किया, 0 हो जाएगा। 0 प्लस 1 भी क्या होता है 1, मतलब 0 और 1 का जब और करते हैं 0 प्लस 1 तो 1 ही होता है ना, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। और ये 1 प्लस 1 भी 1 होता है, तो 1.1 1। इसका मतलब देखें ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, इसका मतलब आप लोगों ने सही से सिम्प्लीफाई किया। तो अगर आप एंड पे आंसर चेक करना चाह रहे हैं तो कोई एक खुद से ज्यूम किया करें इनपुट और उसके अंदर डाला करें, तो उसकी गलती आपको चल जाएगी बीच में। खैर ये तो काम था वो जो सेकंड पार्ट ऑफ था कि हाउ टू सिंप्लीफाई द बोलियन एक्सप्रेशन। अभी जो मेन काम है कि हाउ टू सिमुलेट इट ऑन प्रोटियस या फिर इम्प्लीमेंट इट इन द लैब थ्रू आईसीज, वो अब मेन काम है। तो इसमें से मैं कोई एक आईसी लेट से इसी में से कोई एक एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वाली करते हैं, ये y इज इक्वल टू, अब ये वाली जो है ना सिंप्लीफाई नहीं, मतलब अभी मुझे पता है बेसिकली कि a बी डैश डी प्लस ए बी डैश डी डैश ये इक्वल है ए बी डैश के। सही है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने सिंपली ये वेरीफाई करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। और अब वो मैं विद द हेल्प ऑफ क्या करूँगा, इम्प्लीमेंटेशन करूँगा या फिर सिमुलेशन करूँगा। तभी हमारे पास क्योंकि सिमुलेशन अवेलेबल है तो मैं सिमुलेशन ही करता हूँ। तो वही सेम काम, न्यू प्रोजेक्ट, लैब नंबर, जल्दी से मेरे साथ साथ, क्योंकि या चलें अभी देख लें फिलहाल, मर्जी है। वैसे सर कर लेंगे। चले ठीक है कर लें। लैब 11 ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी अब आप मैंने अभी सुबह बनाया ना, तो लैब 11 और सेक्शन डी, ये आपने पीसीबी के बगैर बस वही काम कर दिया और से रन एज एडमिनिस्ट्रेशन बन। अब मुझे सबसे पहले क्योंकि मैं इधर नोट कर लेता हूँ, मैंने ये काम करना है ना, a इंटू बी डैश डी प्लस ए बी डैश डी डैश। ठीक है, y इज इक्वल टू ए बी डैश ए इंटू बी। सही है। इसका मतलब मैं ये ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ टेक्स्ट में जाएं ताकि मुझे बार बार ना आना पड़े। यहाँ टेक्स्ट में इधर गया, टेक्स्ट का साइज इंक्रीज किया, हाइट इसकी 0.2 तक ले जाएं। ठीक है। और यहाँ पे अब मुझे क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है ए बी डी, ए बी के बार बार नहीं लगा सकते, डैश लगा सकते, तो मैं डैश लगा देता हूँ। डी प्लस प्लस ए बी डैश डी डैश, ए बी डैश डी डैश, डी डैश, ये इक्वल है, ये इक्वल है ए इंटू बी डैश के। ठीक है, ताकि ये मुझे बार बार ना देखना पड़े। तो मैं इस तरह करके क्लिक किया और यहाँ ऊपर ही लिख दिया। ठीक है, बार नहीं लगा सकता तो मैंने सिंपल डैश से काम चला लिया। अब सबसे पहले आपने जो चीज़ देखनी है वो क्या, कि मुझे कितनी इनपुट्स चाहिए। तो मुझे 3 चाहिए। देखें, एक इनपुट ए है, एक बी है और एक डी है। तो लाइब्रेरी में गए, लॉजिक स्टेट लिखा, वही पिछले वाला काम, लॉजिक स्टेट लिखा यहाँ से मोमेंट लैस्ट वाला। ठीक है, कॉन्टिन्यूस एक्शन वाली। इस तरह के आपने दे देने हैं 3, एक और थोड़े वक्फे पे रखने हैं 2 और फिर 3, और साथ इसके भी आपने ये कॉन्टिन्यूसली ना टाइप लिखते जाना है क्योंकि ये मिक्स हो जाएगी वरना चीज़ें। ये आपके पास इनपुट लेट से हो गई ए। ठीक है, इसको थोड़ा ड्रैग कर लें। इसी तरह ये आपके पास हो गई इनपुट बी, इसको कह दिया बी। सिमिलरली इसको आप कह देंगे कि डी है। तो ये अभी तक मुझे दोबारा कर। जी जी जी
लॉजिक गेट वाली सर्च दोबारा कीजिएगा। लॉजिक स्टेट ये पिछले लैब में भी यूज़ किए हैं, LOGICSTATE, और यहाँ से लैच्ड एक्शन वाला, ठीक है। अच्छा, ये किया। अब मुझे इस एक्सप्रेशन को देख के बताएं कि कौन कौन से गेट्स की जरूरत है। फिलहाल वो रैंडमली हम पिक कर लेते हैं। कौन कौन सी गेट्स की जरूरत है? एंड और नॉट। हाँ, नॉट भी हो रहा है, एंड भी हो रहा है और नॉट भी हो रहा है। एक्सीलेंट। तो इधर से आप आईसी नंबर याद होने चाहिए आपके। दो के आप नॉट करके सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आईसी नंबर है ना, क्योंकि हम तो लैब में काम कर रहे हैं और आप मेरे से आईसी मांगेंगे, ठीक है। नॉट आईसी नहीं, आप नंबर बोलेंगे कि कौन से नंबर की आपको चाहिए। 7404, यही है ना नॉट की? यस सर। हाँ, तो ये आपने सिंपली क्या किया, पिक किया, इसको आपने रख दिया। अभी फिलहाल बस रैंडमली पिक करते जाएं, क्योंकि अभी हमें यूज़ करेंगे। और मुझे चाहिए और की। और की होती है 7432, ये हो गया और की आ गई, ठीक है। और वही बात यहाँ से आगे कि जिसकी सिमुलेशन अवेलेबल है आपने वो रखनी है, जिसकी सिमुलेशन अवेलेबल नहीं है वो आपने नहीं पिक करनी। इसी तरह 7408 होती है शायद। जी 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 बोलें। अच्छा, इसी तरह ये आपके पास क्या आ गई, 7408। ये देखिए ऊपर सिमुलेशन मॉडल जिसका लिखा हुआ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेसिकली। अच्छा, ये मैंने पिक कर लिया। अब आपको मैंने वीडियो भेजी है, ठीक है, जो कि सीआर ने प्रोबेबली आपकी ना ग्रुप में सेंड भी कर दी हुई होगी। तो इसमें आप ज़रा देखें तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक्चुअल में गेट आईसीज अवेलेबल होती है ना, उसके ऊपर एक गेट आईसी के अंदर चार चार गेट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मल्टीपल गेट्स इन केस सर्किट में यूज करने भी पड़ जाते हैं तो आप मेरे से दूसरी आईसी नहीं मांगेंगे। अगर एक सर्किट के अंदर लेट से आपको एक्सप्रेशन वेरीफाई कर रहे हैं, उसमें एक से ज्यादा एंड गेट यूज हो रहे हैं, तो आपको पता होगा कि एक ही आईसी के अंदर बेसिकली चार गेट्स अवेलेबल होते हैं। तो आप फर्स्ट थ्री पिन के अंदर जिस तरह देखें, फर्स्ट थ्री पिन को यूज करते हुए एक आईसी एक गेट यूज कर लेंगे, अगली तीन आईसी को यूज करके अगला गेट यूज कर लेंगे, और बाकी वही पिछली लैब वाली बात कि गेट को आईसी को पावर अप करने के लिए गेट आईसी को भी हम इनपुट देते हैं 7 पे ग्राउंड और 14 पे वीसीसी, ताकि अंदर गेट ऑपरेट करना शुरू हो जाए। तो ये एक एक्स्ट्रा बात, और बाकी वही जो वीडियो में सारी चीज़ें वो भी मैंने खाता एंड पे मैं आपको बताता हूँ चीज़ का। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये वाली एक्सप्रेशन सबसे पहले वेरीफाई करने की तरफ चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा ड्रैग करके ऊपर लेके जाता हूँ। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, ए बी डैश और डी। इसका मतलब इन तीनों को मैंने क्या करना है, एंड। तो फिलहाल इसको ज़रा किया साइड पे, इसको भी किया साइड पे, इसको यहाँ पे लाए, और इसके साथ मैंने क्या क्या करना है, ए इंटू बी डैश करना है। तो ए तो स्ट्रेट आ गया, और बी डैश मतलब बी के साथ नॉट लगा के, तो यहाँ पे नॉट लगा दें ये, और फिर ये। अब आपने हर काम साथ साथ करना है, ताकि आपको कोई मतलब जो ओवरऑल आपकी जो डायग्राम बने ना वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। क्या यहाँ पे मैंने किया, ए इसके ऊपर हो रहा है ए एंड बी, ए एंड बी बार, ठीक है, ये यहाँ पे हो रहा है। और इस जगह के ऊपर मेरे पास पहुंची है बी बार, बी और बार, ठीक है, ताकि आसान काम हो जाए। यहाँ पे बी बार पहुंची है, तब भी जाके ए है। अब हमें ये तो नहीं करना ना, साथ इसके डी भी है, ठीक है, इसके साथ डी भी है ना। तो इसका मतलब जो इसकी आउटपुट होगी वो एक और आईसी के हमें एंड चाहिए होगी। तो इसे कॉपी किया, इसे कॉपी किया, पेस्ट किया, और इसके साथ एंड कर दिया डी को भी, सही है। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसके पास क्या हो रहा है बेसिकली, ए डॉट बी डैश डॉट डी यहाँ पे पहुंच गया। तो इसको आप इस तरह करके लिख दें, ए बी बार और डी। ये काम अभी तक हमने किया है यहाँ तक, ये इतना सा काम हुआ है, इतना सा। इसके बाद क्या करना है हमने, ये वाला काम अभी, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, एक और एंड गेट,
तो मैंने वही पेस्ट किया हुआ ऑलरेडी, कॉपी किया हुआ वो पेस्ट किया, ठीक है। थोड़ा ऐसा करें नीचे पेस्ट कर लें यहाँ पे, इस जगह पे, सही है, ताकि वो डिफरेंट सा ही बने। इसको ड्रैग करके थोड़ा फ़िलहाल के लिए आगे ले जाते हैं। अब इसमें मैंने क्या करना है, सबसे पहले a डैश b बार, a इंटू बी बार, ये तो ऑलरेडी देखें सर्किट में कहीं ना कहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है, ये आ रहा है। तो मुझे क्या दोबारा से ये बनाने की ज़रूरत है सारा? ये देखें, ये लिबास ज़रा समझिएगा कि ये वाला हिस्सा प्रूव करने के लिए, ये वाला हिस्सा बनाने के लिए क्या मुझे दोबारा से एक और ये बनाने की ज़रूरत है? नहीं, ऑलरेडी मेरे पास देखें a इंटू बी बार तो यहाँ तक आ रही है ना। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली a इंटू बी बार तो यहीं से उठा के नीचे ले जाऊँगा। देखें, यहाँ से ही उठा के, यहाँ से उठा के इसको थोड़ा सा ड्रैग करके आगे लाएं यहाँ पे, और देखें यहाँ से मैं उठा के ना यहाँ पे ले आया, क्योंकि मुझे पता है कि पीछे से वही आ रही है a इंटू बी बार। और इसके साथ मैंने एंड करवाना है किसको, d बार को, मतलब जो d आ रहा है ना, ये डायरेक्ट नहीं देना, इसके साथ नॉट लगा के। तो यहाँ से कॉपी किया नॉट गेट एक, इसको मैंने किया यहाँ पे पेस्ट, और ये आ गया मेरे पास d बार इस जगह के ऊपर। तो यहाँ पे d बार आ रहा था, जो कि आगे जाके इस जगह पे d बार आ रहा था, जो कि यहाँ पे जाके अब बन गया a b बार d बार। अच्छा, उसके बाद देखें इधर की आउटपुट और इधर की आउटपुट, ये दोनों हो रही है ऐड कौन करवाता है? और गेट। तो देखें यहाँ की जो फाइनल आउटपुट निकली हुई है और ये, इन दोनों को सिंपली हमने क्या कर दिया, ऐड। अब ये सारा काम यहाँ पे इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास बेसिकली क्या आ रही है इसके बाद, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड को बेसिकली चेक करने के लिए लैब में आप एलईडी लगाओगे ना, आउटपुट है वो एलईडी लिखा, आपने जिस कलर की मर्जी लगानी है, रेड थोड़ी विजिबल होती है, तो हम लैब में भी रेड ही यूज़ करते हैं मोस्टली। तो ये आपने लगा दिया, और याद रखना इसकी पॉजिटिव साइड पे, ठीक है, इसकी पॉजिटिव साइड पे आउटपुट होती है। तो ये पॉजिटिव रखे, और नेगेटिव साइड से आपने क्या करा दिया, रजिस्टर। और कितने का रजिस्टर लगाते हैं मैंने बताया था पिछली लैब में, जी दोबारा 100, ठीक है, 80 से 100, इससे ज़्यादा लगाएंगे तो सारा ड्रॉप रजिस्टर के ऊपर आ जाएगा। और ये क्यों लगाते हैं ये मैं बात ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए मैंने इसको एडिट किया और इसको मैंने 100 या 80 या ऐसा करके 100 के अराउंड कर दिया। अब इसकी जो नेगेटिव है ऑब्वियसली वो एक्चुअल लाइफ में तो आप दूसरा जो इसका कॉर्नर है वो बैटरी के नेगेटिव के साथ लगाओगे, लेकिन यहाँ पे टर्मिनल में जाके ग्राउंड अवेलेबल होता है, ग्राउंड पे किया और ये आपने ग्राउंड लगा दिया। अब यहाँ पे जो आउटपुट आ रही है वो बेसिकली क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड ना, तो यहाँ पे आप लिख देंगे दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब राइट हैंड साइड क्या है, सिंपली a इंटू बी बार, ठीक है, और वो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, वो दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रही ना, दिस इज द राइट हैंड साइड बेसिकली। तो सिंपल आप ये सेटअप उठाएं, यहाँ से सिलेक्शन मोड में जाके ये वाला सेटअप उठाएं, कॉपी करें, पेस्ट करें, कॉपी करें, पेस्ट करें, और ये लगा दें यहाँ से उठा के, ये जो आ रहा है ऑलरेडी पीछे से, ठीक है। ये आपने यहाँ से जाके यहाँ पे लगा देना है इस जगह, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी आ रहा होगा a इंटू बी बार, तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि दिस इज राइट हैंड साइड। अब अगर तो ये सच है तो ये दोनों तरफ सेम लेनी चाहिए लॉजिक, जो यहाँ जब ये ऑन हो तब तक ये भी ऑन हो। अगर तो ये दोनों एक, तो हम चेक कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, इस पर ट्रूथ टेबल बनाना है। ट्रूथ टेबल किस तरह बनाते हैं आप लोगों को पता है ऑलरेडी, 3 इनपुट्स है ना, तो 3 इनपुट्स को आपको पता है कि कितनी कम्बिनेशन बन सकते हैं, A B D, 8 बन सकते हैं। और वो 8 बनाते किस तरह, इसका याद रखने का आसान तरीका, 4 दफ़ा यहाँ पे 0
0 1 1 फिर आगे 2 दफ़ा के पेयर में, और फिर ऑल्टरनेटिवली 1 0 1 0 1 0 1 0। तो इस तरह आपको सारे कम्बिनेशन याद नहीं रखने पड़ते, ऑलरेडी बन जाते हैं। इस तरह आप एक कॉलम बनाओगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का, अगर आपने ऊपर एक्सप्रेशन लिखी हुई है, तो अगर ऊपर आपने एक्सप्रेशन नहीं लिखी हुई तो यहाँ पे एक्सप्रेशन की लेफ्ट हैंड साइड लिख दोगे, और यहाँ पे राइट हैंड साइड। अब चेक करते हैं कि क्या इक्वल आ रही है। पहले 1 1 1 पे ट्राई करते हैं। तो देखें, प्ले किया इससे, और अच्छा साथ साथ आपने सेव करते जाना है, प्रोजेक्ट याद रखिएगा, ठीक है। साथ साथ सेव करते जाना है, कभी कभी ये अटक जाता है, हैंग हो जाता है और फिर नहीं होता। तो 1 1 1 1 1 1 पे क्या आ रहा है? 0। और देखिए दोनों 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है और ये भी 0 आ रहा है। हमें बेसिकली ये चेक कर रहे हैं ना कि दोनों सेम आनी चाहिए। तो 1 1 1 पे दोनों 0 आ रहा है, 1 1 0 पे, 1 1 0 पे भी दोनों 0 आ रहे हैं, ये भी 0 और ये भी 0। 0 0 1, सॉरी अगला क्या बनता है? 1 0 1। तो इसको 1 करें, ये देखें 1 0 1 पे देखें। अब पॉइंट इज कि दोनों सेम आ रहे हैं, और यही हमने नोट करना था कि हमारी जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन है और वो दो, क्या वो दोनों सेम काम कर रहे हैं या नहीं। तो इससे हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर आपको किसी कैलकुलेशन में या किसी भी जगह पे कोई कैलकुलेटर आप बना रहे हैं या कुछ भी, तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। आपको अगर कोई एक्सप्रेशन दे ना कि इस एक्सप्रेशन को ज़रा बना के दिखाएं, तो आप उसको पहले सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। आप सिंप्लीफाई करोगे और जो लाइट वाला वर्जन निकलता है सिंप्लीफाइड वर्जन, वो बनाओगे, तो भी वो वाला जो आपके पास कम्बिनेशन सर्किट बनेगा वो एग्जैक्टली वही काम कर रहा होगा जो कि ये बिगर सर्किट बनाना पड़ता, ठीक है। तो ये अब ये हो गया काम। इसके ऊपर यहाँ पे आपने अपना नाम लिख देना है। इसको स्टॉप किया, इसको स्टॉप किया, यहाँ पे आपने लिख देना है अपना नाम, जो कि मुझे इधर सामने सामने किसी का, यार आप लोगों की क्लास पूरी नहीं आई, दिस इज नॉट गुड। अच्छा, जिस तरह के हमजा जहीर जहीर, अच्छा दिस, ये आपके पास एक कंप्लीट सेटअप बनेगा और इसकी आपने स्क्रीनशॉट बनाना है। इससे आगे मैं अभी आगे चलता हूँ, इससे पहले मैं आप लोगों को ना मैनुअल बताता हूँ कि मैनुअल बेसिकली आप लोगों ने बनाना कैसे है। असाइनमेंट, वैसे असाइनमेंट जो मैंने क्रिएट किया है उसमें मैंने आप लोगों को 7 फाइल भी अटैच करके दी है, तो उसमें आपको ये देख नहीं सकते चीज़ें। अब देखें, ये हमारा बेसिकली काम था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन थ्रू गेट आईसीज एंड सिंप्लीफाइंग बूलियन एक्सप्रेशन। ऑब्जेक्टिव्स हमारे ये हैं। ऑब्जेक्टिव्स बार बार आप लोग पूछते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में हम सिंपल लाइंस लिखते हैं, वो अब आप लोगों को पता चल गया होगा। ये हमारा काम था। बूलियन रूल्स मैंने पढ़ लिए, जो कि वो 12-14 रूल्स थे, ठीक है। उसके भी बीच में आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। सिमुलेशन ऑफ प्रोटीयस, इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक गेट, और ये सिंप्लीफाइंग लॉजिक एक्सप्रेशन। लैब वर्क में अभी जो हम करने लगे, लैब वर्क में ये 3-4 एक्सप्रेशंस हैं, ये जो मैं अभी क्लास के अंदर आप लोगों को दूंगा, जो अभी आप करेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, ये बना के इसका प्रोटीस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पेश करना है, सर्किट इस तरह करके, जिस तरह पेस्ट कर दिया। और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो इधर अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस हिस्से का। उसके बाद इसका ट्रुथ टेबल बनाना है आपने, और इसका ट्रुथ टेबल, ठीक है। इस तरह करके आपने इन चारों सर्किट्स का करना है, और प्लस वो सर्किट जो भी आपने क्लास के दौरान किया, जो मैंने करवाया, ये तभी आपको मैं दूंगा ना। या यहाँ पे आ गया। उसके बाद जो क्विक सर्च या होम टास्क होंगे वो आपने घर में इसी तरह डिमॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करना है, ठीक है। डिमॉर्गन्स लॉ क्या है? ये वाला, दिस लॉ इज डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 ये आपने वेरीफाई करना है। इसका भी मैं स्निप ले लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एस होता है ना स्क्रीनशॉट। विंडो शिफ्ट है। अच्छा ओके, हाँ विंडो शिफ्ट यार। तो ये आपने सर जी, सिर्फ वेरीफाई प्रोटीज के ऊपर ही करना है या फिर सिंपल ट्रूथ टेबल बना के? नहीं नहीं, प्रोटीज के ऊपर वेरीफाई करना, ठीक है। तो ये इस तरह करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये कहाँ गया? अच्छा सही है।
तो ये वेरीफाई हो जाएंगे। और प्लस मैंने आपको पता है वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। वो जो पार्ट जो सेकंड होगा क्विक सर्च वो होगा एनालाइज द वीडियो प्रोवाइडेड। वहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि रियल लाइफ में किस तरह बनाई जाती है। वो आप वीडियो देखेंगे, उस पर शॉर्ट पैराग्राफ लिखेंगे कि वट एवर इज हैपनिंग इन द वीडियो, और प्लस उस वीडियो के अंदर ही मैं साथ साथ बता रहा हूँ कि आपने क्या क्या बनाना है, ठीक है। इस तरह ट्रूथ टेबल या सर्किट डायग्राम में जो भी, तो आप वीडियो गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने उसके अंदर क्या क्या बनाने को कहा है। तो वो काम आप उस तरह करेंगे। बाकी पुल डाउन रजिस्टर हम हर इनपुट के साथ लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं वो आप लोगों को मैंने बताया था कि गार्बेज वैल्यू से बचने के लिए, या अगर कोई वैल्यू ना भी आ रही हो तो उसके ऊपर ज़ीरो हो। कभी कभी क्या होता है कि आप आईसी को जो वैल्यू देते हैं ना वो उसको होल्ड कर लेता है अपने ऊपर, ताकि आप वैल्यू तब्दील भी करें तो भी उसने पुरानी वैल्यू होल्ड की होती है अपने पर। तो उसको फ़ौरन नलीफाई करने के लिए ना पुल डाउन रजिस्टर प्रेजेंट होता है जो फ़ौरन ही उसको ख़त्म कर देता है। तो इसलिए पुल डाउन रजिस्टर ज़रूर लगाते हैं। तो वो सारी बातें आपको ज़रूर पता चलेंगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? इसके बाद मैं आप लोगों को वो टास्क दूंगा जो आप 20 मिनट में कंप्लीट करोगे अगर, तो आपके पूरे मार्क्स, और जितना लेट आप करोगे उतने आपके मार्क्स आहिस्ता आहिस्ता करके कटना शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। सर वो वीडियो वाला आप क्वेश्चन नहीं समझ आया कि हमने बस डिस्क्राइब करना है कि आप क्या कर रहे हैं। हाँ, वीडियो सुनोगे ना, जब वीडियो एक खुद सेपरेट क्लास है एक पूरी, ठीक है। उसके अंदर मैंने अभी बताया हुआ भी देखी है है या अभी आप भेजेंगे? मैंने भेज दी हुई है तलहा। हाँ तो सर वो देख लिए मैंने, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अब उसमें हाँ हम हाँ, वही डिस्कस। वही 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 हाँ एग्जैक्टली वही। उसके अंदर आपने उसके बारे में एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है कि उसमें क्या हो रहा है, बेसिकली उसमें हुआ क्या, ठीक है। इस तरह प्रोसीजर होता है ना। और सेकंड मैंने उसके अंदर आपको बताएंगे ये चीज़ें कि ट्रूथ टेबल बनाना है इसका, और इसका क्या क्या बनाना है। तो वो जो जो उसमें मैं कह रहा हूँ वो काम करना है आपको, ठीक है। कश्यप आपका माइक ऑन है यार। अच्छा, समझ आ गई जो पूछ रहा था बात मेरे से? यस सर। ओके गुड। चलिए मैं अब आपको टास्क देता हूँ। सर मेरा नेट बहुत इशू कर रहा है, आप काइंडली अटेंडेंस मैं मार्क कर दूंगा, अटेंडेंस का इशू नहीं है। मैं अभी जो आपको टास्क दे रहा हूँ बस आप वो टास्क करो। बेशक मीटिंग लीव कर दो 20 मिनट के बाद, बस 20 मिनट से पहले पहले मुझे टास्क मिलने चाहिए। ये मैं आपको सेंड भी कर रहा हूँ। अभी मैं बताता हूँ कि कौन सा आप लोगों ने करना है, ठीक है। अभी 1 मिनट, मैं कॉपी किया और इसको मैं मीटिंग चैट्स के अंदर ही पेस्ट कर देता हूँ। एक्सीलेंट, मतलब सारों ने कर लिया हुआ हो। अच्छा, अब आपने मेरी बात सुनी है, मैंने ये भेज दिए हैं। अब ना आप लोगों की मैं लिस्ट चेक करता हूँ, 1 मिनट। असनीफ, यस सर। अभी मैं जो बात बोल रहा हूँ ना आपने टाइप करके कमेंट में लिख देनी है, ठीक है। अच्छा, ओके सर। जिसका अब मैं फर्स्ट लेटर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम की, जिसका फर्स्ट नेम में नाम ए से स्टार्ट होता है, बी से, एच से और के से, ठीक है। ए एस बी एच और के, मतलब कश्यप अख्तर तक। ए एच ए बी, मतलब ए से लेकर के तक यार, ए से लेकर के तक जिसका नाम स्टार्ट होता है वो इस पिक में जो फर्स्ट वाला है ना वो वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो ए से लेकर के तक फर्स्ट, एम जितने भी हैं फर्स्ट नेम वाले एम वो करेंगे सेकंड, ठीक है। उसके बाद जो बच जाते हैं, ठीक है, जो बच जाते हैं वो करेंगे थर्ड। एक मॉडिफिकेशन करनी है बस, आप असनीफी वाला सेंड करना ज़रा मैसेज, मैं करता हूँ मॉडिफाई। बल्कि रुको, मैंने क्या, हाँ ठीक है। ए टू के फर्स्ट वन ना, और एम वाले सेकंड और अदर्स थर्ड। वो जो एम वाले हैं ना वो सेकंड ना करें, सेकंड आसान है।
एम वाले करें थर्ड, एम वाले करें फोर्थ, ठीक है, बाकी वही है। एक मिनट मैं इसे कॉपी करके ना पेस्ट करता हूँ, और आप लोगों के पास है 20 मिनट एग्जैक्टली जिस तरह मैंने बनाया है ना। अब किसी का ए से सनीफ शुरू होता है और एम से मोहम्मद असलीम मजीद भी शुरू होता है। नहीं 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 नहीं, फर्स्ट नेम देखना है, फर्स्ट नेम, ओके सर। फर्स्ट नेम, ये जो आपका टीम्स पे फर्स्ट नेम आ रहा है ना, उस हिसाब से। ओके। और ऊपर आपका नाम मेंशन होना चाहिए, मतलब आपने मुझे इस तरह की सेंड करनी है पिक्चर, ये दिस थिंग, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और ट्रुथ टेबल से वेरीफाई भी हो रहा होना चाहिए कि दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रही हैं। एक दफ़ा मैं दोबारा बता देता हूँ। आपने जिस तरह जो फर्स्ट वाले हैं उन्होंने ये प्रूव करना है कि देखिए सॉल्व तो ऑलरेडी करके दे दिया मैंने, ठीक है। आपने प्रूव ये करना है कि लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल आनी चाहिए राइट हैंड साइड इसके, और जो सेकंड वाले हैं इस तरह वो फर्स्ट हैंड साइड और सेकंड हैंड साइड इसके इक्वल आना चाहिए, और जो थर्ड वाले हैं वो इसको इक्वल होना चाहिए इसके जेड के, और जो फोर्थ वाले हैं वो इसको इक्वल होना चाहिए सिर्फ वन के, वन, ठीक है। और बस। सर हमने प्रोटेस्ट पे करना है और ट्रुथ टेबल भी बनाना है। जी प्रोटेस्ट पे करना है, ट्रुथ टेबल भी बनाना है। ओके मैं ऑफलाइन हो रहा हूँ, सही है, 20 मिनट के बाद मिलते हैं।